दोस्तों, अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटोगे तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत ही बड़ी हिस्ट्री दिखेगी कि किस तरह से उन्होंने अपने स्वराज का निर्माण किया था। जहाँ पे बल का प्रयोग करना था वहाँ पे बल का प्रयोग किया, जहाँ बल का प्रयोग काम नहीं आएगा वहाँ पे उन्होंने गनिमी कावा का यूज़ किया और कैसे अपने स्वराज का निर्माण किया था। और उन्हीं के सुपुत्र धर्मवीर शूरवीर संभाजी महाराज, इन्होंने 120 से भी ज़्यादा लड़ाई का खुद नेतृत्व किया और एक भी लड़ाई में नहीं हारे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे होंगे ये शूरवीर धर्मवीर संभाजी महाराज। लेकिन जहाँ पे बल काम नहीं आता है, जहाँ पे ताकत काम नहीं आती है, वहाँ पे छल से उनको कैद किया गया और उनकी हत्या की गई है। तो उन्हीं की समाधि का दर्शन करने के लिए अभी हम जा रहे हैं पुणे से अप्रॉक्स 35 किलोमीटर दूर तुड़ापुर। और वहाँ पे अपने को दो उनकी समाधि देखने को मिलती है। तो उनकी दो समाधि क्यों है, इसके पीछे भी इतिहास है। तो ये भी इस वीडियो के अंदर अभी हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फाइनली अभी छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि के पास आए तुड़ापुर। ये यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग के लिए जगह है काफ़ी बड़ा। 2 व्हीलर है तो 20 रुपये, 4 व्हीलर है तो 30 रुपये पार्किंग है। दोस्तों, जैसे ही आप मेन प्रवेश द्वार से थोड़ा आगे आओगे तो राइट साइड में ही आपको वहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज का स्मारक देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज का स्मारक है उसी के सामने कवि कलश जी की समाधि भी देखने को मिलती है, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के साथ में 40 दिन तक यातना सह रहे थे। ये जो नदी आ रही है ना, ये है इंद्रायणी नदी, जो कि आलंदी से होके आती है। और जो सामने जो दो नदियाँ दिख रही ना, वो एक भामा है और एक भीमा है। तो तीनों नदी यहाँ पे मिलके फिर यहाँ पे इंद्रायणी बनती है। इंद्रायणी मतलब त्रिवेणी संगम। दोस्तों, ये त्रिवेणी संगम 3 तहसील को अलग अलग करती है, शिरूर तहसील, खेड़ तहसील और हवेली तहसील। और जो खेड़ तहसील की तरफ आता है वहाँ पे एक अपने को वट वृक्ष भी दिखता है, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज ने लगाया था। और उसी के बगल में वहाँ पे अपने को जो औरंगजेब है उसकी छावनी भी देखने को मिलती है। वहीं से छत्रपति संभाजी महाराज को मारने का आदेश उसने दिया था। यहाँ पे खड़े ये है हवेली तालुका, मतलब 3 तालुकों को अलग अलग करती है। और वो जो सामने हरा हरा बड़ा सा वड का पेड़ दिख रहा होगा, वो छत्रपति संभाजी महाराज ने लगाया हुआ है। और उसी के बगल में अगर थोड़ा सा पीछे देखोगे तो वहाँ पे छावनी थी औरंगजेब की। और ये इस वर्ड के बारे में खासियत है कि ये हर साल हरा ही रहता है, भले वो धूप काला हो या फिर बारिश का मौसम में कोई भी हो, पूरे साल ये हरा ही रहता है। दोस्तों, 1 फरवरी 1689 में औरंगजेब का एक सरदार मुकर्रब खान, इसने संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से कैद किया। और फिर कैद करने के बाद उनको अहमदनगर में एक फोर्ट है बहादुर फोर्ट, इसके ऊपर लेके गए। और फिर बाद में फिर से यहाँ पे उनको कैद करके लाया गया और यहीं पे उन्होंने अपने आखिर का श्वास लिया था। और यहाँ पे कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज, इनको 40 दिन तक यातना देने के बाद 11 मार्च 1689 में उनका देहांत हुआ था। औरंगजेब ने मार के उनके टुकड़े को ये त्रिवेणी संगम में उसके तट के ऊपर डाला था। और जनाबाई नाम की स्त्री थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम छत्रपति संभाजी महाराज के देह को देखा था। लेकिन फिर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके जो टुकड़े हैं उनको जमा करे और उनके देह का अंत्य संस्कार करे। लेकिन फिर आधी रात में जनाबाई और उन्होंने गांव के कई सारे स्त्रियों को जमा किया और फिर उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के देह को यहाँ से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर की दूरी पे अपने को वडुबुद्रक नाम का गाँव दिखता है, वहाँ पे लेके गए। संभाजी महाराज के देह को लेके जाने के बाद भी लेकिन सबके मन में एक क्वेश्चन आया कि ये जगह कौन देगा उनके अंत्य संस्कार के लिए, क्योंकि अगर जगह देंगे और ये चीज़ अगर औरंगजेब को पता चली तो 101% वो अपने को मार देगा। तो इसकी वजह से सब डर रहे थे। लेकिन फिर सामने आया गोविंद महार नाम का एक व्यक्ति, उसने फिर अपने जान की परवाह नहीं की और ये जगह दे दी छत्रपति संभाजी महाराज के देह को अंत्य संस्कार करने के लिए, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी हम उधर भी जाएंगे, इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज की 2 समाधि अपने को देखने को मिलती है, जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज का अंत्य संस्कार किया था वो, और ये जगह जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की गई थी। दोस्तों, त्रिवेणी संगम के बगल में ही यहाँ पे अपने को शिवकालीन गणेश मंदिर दिखता है और यहाँ पे फिर आगे अपने को शिव जी का बड़ा सा मंदिर दिखता है। दोस्तों, यहीं पे इंद्रायणी के तट पे अपने को छोटे छोटे गणपति का, शनिदेव जी का, साईं बाबा का और महादेव जी का मंदिर भी देखने को मिलता है। दोस्तों, जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि है उसी के बगल में अपने को संगमेश्वर का बहुत ही पुराना मंदिर देखने को मिलता है। कहा जाता है छत्रपति शाहजी राजे द्वारा 1633 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, मतलब रिस्टोरेशन या फिर रिनोवेशन किया हुआ, ऐसा आप कह सकते हो। इस मंदिर के अंदर अपने को विठल रुक्मी की, गणपति की मूर्ति भी देखने को मिलती है।
और उनके जन्म के सिर्फ 2 साल बाद ही उनकी माता सईबाई इनका देहांत हो जाता है। उसके बाद से फिर जीजा माता जो उनकी दादी है उन्होंने ही उनको संभाला है, उनको ज्ञान दिया है, उनको जो भी सिखवन थी वो पूरा जीजा माता ने ही दिया है। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि का दर्शन लिया है और अभी हम जा रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की जो दूसरी समाधि है वड़बुद्रुक, यहाँ से 12-13 किलोमीटर है, वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। दोस्तों जैसे आप वड़बुद्रुक जाओगे छत्रपति संभाजी महाराज एंड कवि कलश इनके समाधि का दर्शन करने के लिए, तो गेट के अंदर घुसते ही आप अगर राइट साइड में देखोगे तो वहाँ पे आपको कवि कलश की समाधि देखने को मिलती है और छत्रपति संभाजी महाराज इनकी समाधि भी देखने को मिलती है। ये जो आप सामने देख पा रहे हो यही है छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि, यहीं पे इनके शव का अंत्य संस्कार किया गया था। और दोस्तों यहाँ पे उनका बहुत ही बड़ा स्मारक भी अपने को देखने को मिलता है। दोस्तों छत्रपति संभाजी महाराज के समाधि के सामने ही अपने को एक गैलरी देखने को मिलती है, छोटा सा म्यूजियम देखने को मिलता है। इसके अंदर उस ज़माने के जो तलवार है, भाले हैं, उनको रखा गया है और कई सारे अलग अलग फोटो द्वारा उनके जीवन काल में जो घटना हुई है उनको दर्शाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। उन फोटोज़ के नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई अपने को देखने को मिलती है ताकि फ़ोटो में क्या चीज़ दर्शाई जा रही है वो समझने में आसानी हो। दोस्तों ये वीडियो था रिगार्डिंग टू दी तुड़ापुर छत्रपति संभाजी महाराज समाधि स्थान, जो कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है। अगर आप यहाँ पे आए नहीं है तो एक बार तो आपका आना बनता है और अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको तो 101% यहाँ पे आना चाहिए और छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि का दर्शन बिल्कुल करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ नया जानने के लिए मिला तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ऐसे जो हिस्टोरिक प्लेसेस है उनको मैं विजिट करता रहता हूँ, तो उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करना क्योंकि ऐसे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा आते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।